दोस्तों यदि आपको भी ऑनलाइन म्यूटेशन करने में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, ऑनलाइन दाखिल खारिज करने में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आपको भी पता है कि बिहार में सर्वे की प्रक्रिया जो चल रही है, ऐसे में सभी लोग अपने अपने ज़मीन का जो पेपर है उसे दुरुस्त करने में लग चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका म्यूटेशन अभी तक नहीं हुआ है, जिन्होंने ज़मीन को तो खरीद लिया है, ज़मीन खरीदने के बाद वे म्यूटेशन नहीं करवाए हैं। साथियों, म्यूटेशन का जो न्यू प्रोसेस है वो आप लोगों को पता ही होगा। उसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन देना होता है, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका आवेदन सीओ लेवल पे जाता है और सीओ उसे जो है वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई होने के बाद आपका सभी डॉक्यूमेंट अगर सही रहता है तो फिर क्या करते हैं, वे उसे फॉरवर्ड कर देते हैं कर्मचारी के पास और आपका वाद संख्या जनरेट हो जाता है। फिर आप अपने म्यूटेशन के स्टेटस को चेक कर पाते हैं। बट दोस्तों सीओ के वेरिफिकेशन से पहले आपका जो है एक टेम्परेरी रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है, उससे बहुत सारे लोगों को स्टेटस चेक करने में परेशानी हो रही है। दोस्तों इस पे मैंने वीडियो पहले ही बनाया था, बट दोस्तों उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि उनका स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा है। दोस्तों स्टेटस चेक नहीं होने का एक ही कारण है कि आप जिस भी आईडी से लॉगिन करते हो, जिस भी आईडी से अप्लाई करते हो, उसी आईडी से आपका स्टेटस भी चेक होगा। आप किसी अदर आईडी से अगर स्टेटस चेक करोगे तो स्टेटस कभी भी चेक नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी आईडी से आप म्यूटेशन करोगे उसी आईडी से आपको स्टेटस भी चेक करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार ने म्यूटेशन को लेकर के एक नई नोटिस जारी की है, जिसमें कि उनके द्वारा म्यूटेशन को लेकर के जो भी परेशानियां आ रही है उन सभी का सॉल्यूशन दिया गया है और उसमें विस्तृत से बताया गया कि आपको म्यूटेशन कैसे करना है, म्यूटेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट आपको कैसे क्या अपलोड करना है, नहीं करना है, ये सभी चीज उसमें बताया गया है। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि आप वीडियो को कहीं भी स्किप करोगे तो म्यूटेशन करने में आपको फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो नया नोटिस है ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि इन्होंने दाखिल खारिज आवेदन करने हेतु ऑनलाइन जो सुविधाएं आपको प्रदान की जा रही है उसके बारे में बताया गया है। आप कैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले एक लिंक को जारी किया है और बताया है कि इस लिंक को खोले तथा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करें। ठीक है, तो इस लिंक को खोल करके आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज करे आवेदन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि आप अपना मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगिन करें। अगर आप नए यूज़र हो तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें तथा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मैंने नया दाखिल खारिज आवेदन करने पे पहले से ही वीडियो बना रखा है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ से आप देख करके वीडियो को रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और आपको अपना यहाँ पे यूज़र ID क्रिएट कर सकते हो। यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अपना जिला अंचल चुनकर नया दाखिल खारिज आवेदन करे बटन पर क्लिक करना होता है आपको। उसके बाद अब आवेदक को दाखिल खारिज आवेदन हेतु आवेदक का विवरण, खाता खेसरा का विवरण, क्रेता वंशज हिस्सेदार का विवरण, विक्रेता पूर्व जमाबंदीदार का विवरण, दाखिल खारिज हेतु संबंधित सभी साक्ष्य अपलोड करने का सेक्शन उपलब्ध होता है ना। तो ये 5 स्टेप में जो है प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होता है, उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। नीचे आप देखोगे आवेदक प्रत्येक सेक्शन का विवरण भरकर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप जिस भी सेक्शन पे जाओगे 5 सेक्शन में आपका आवेदन जो है ये कंप्लीट होता है। आप जिस भी सेक्शन में अपना डिटेल डालोगे वहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। ठीक है, सभी सेक्शन का विवरण भरने के उपरांत क्रेता के मोबाइल नंबर का OTP से सत्यापन करना होगा। जो क्रेता होते हैं उनका मोबाइल नंबर भी डलाता है और उस मोबाइल नंबर का क्या होता है, OTP के माध्यम से सत्यापन करना होता है। ये सारी चीज़ तो आपको पता ही होंगी। उसके बाद सत्यापन के उपरांत आपको भरे हुए आपके आवेदन का प्रीव्यू दिखाई देगा। जो आवेदन आप डालोगे उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। अगर आप उसमें किसी भी प्रकार का चेंज करना चाहते हो तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पे या बैक जा करके वहाँ से आपको चेंज कर लेना है। अगर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो तो सभी विवरण सही होने पर आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन दबाना होता है। उसके बाद आपको आवेदन की पावती प्राप्त हो जाएगी, जहाँ पे दोस्तों अभी आपको टेम्पररी रिक्वेस्ट नंबर दिया जाता है। उस पेज का आपको यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेना है। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे दाखिल खारिज आवेदन से संबंधित ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें।
क्या बातें आपको ध्यान देनी है, जो कि आप ऑनलाइन म्यूटेशन करोगे तो किन किन बातों का आप ध्यान रखोगे जिससे आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो इजीली आपका अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया है कि दाखिल खारिज आवेदन रैयत खुद अपने लॉगिन से करे। मतलब जो आदमी दाखिल खारिज अपना करवा रहे हैं वे अपने लॉगिन से ही करें। ऐसा नहीं कि किसी और के लॉगिन से कर ले और बाद में उनको वो मोबाइल नंबर ना मिले जिससे वे OTP के माध्यम से लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक कर पाए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप दिया गया है, अगर आप किसी अन्य के ID से सेवा का लाभ ले रहे हैं तो उसके संपर्क में रहें ताकि संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सके। दोस्तों पहले वाली बात नहीं है। पहले क्या होता था कि आप किसी के भी ID से लॉगिन करके अपना क्या करते थे, अप्लाई करते थे म्यूटेशन के लिए, तो क्या होता था, वाद संख्या जनरेट होता था और उस वाद संख्या से आप कहीं भी पोर्टल ओपन करके अपना दाखिल खारिज म्यूटेशन का स्टेटस चेक कर पाते थे। बट दोस्तों अब ऐसा नहीं है। जिस ID से आप अप्लाई करोगे, ठीक है, जिस भी ID से आप अपना आवेदन दोगे उसी ID पर म्यूटेशन से रिलेटेड आपका जो भी जमीन का आपने म्यूटेशन किया है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन उसी ID पे वापस आएगा। तो इसलिए आपको ID ध्यान रखना है कि आप किसके ID से आवेदन कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बना करके बताया था कि म्यूटेशन का जो अभी स्टेटस है जिसमें टेम्परेरी रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है, उस टेम्परेरी रिक्वेस्ट नंबर से आप स्टेटस कैसे चेक करोगे। तो मैंने लाइव प्रोसेस के साथ बताया था कि स्टेटस आप कैसे चेक करोगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि नहीं मेरा चेक ही नहीं हो पा रहा है। दोस्तों चेक तभी होगा जब आप उसी ID से लॉगिन करके स्टेटस चेक करोगे जिससे आपने उस आवेदन को किया था, तभी आपका स्टेटस चेक होगा। ऐसे आपका स्टेटस चेक नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। स्टेटस चेक करने के लिए आपका स्टेटस चेक नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने दूसरे पॉइंट में बताया है, दाखिल खारिज आवेदन हेतु विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी में खारिज होने वाला खाता खेसरा तथा रकबा का होना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में दाखिल खारिज हेतु आवेदन करने वाले रैयतों से अनुरोध है कि आवेदन से पहले विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत जिसकी जमाबंदी में भूमि खारिज होनी है उसको ऑनलाइन पोर्टल पर देख ले। अगर दाखिल खारिज होने वाले भूमि का विवरण विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत की जमाबंदी में नहीं है तो पहले परिमार्जन प्लस के माध्यम से विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत की जमाबंदी की सुधार करवाएं, तत्पश्चात भूमि के दाखिल खारिज हेतु आवेदन करें। दोस्तों अब आपको पता होगा कि जिस भी भूमि का आप म्यूटेशन कर रहे हो उसका जमाबंदी पंजी 2 पे होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में अगर आप साइबर कैफे चलाते हो तो आपको क्या करना है, जिस भी कस्टमर का आपके पास पेपर आएगा तो आपको सबसे पहले वो जमीन का खाता खेसरा आपको उस जमीन का खाता खेसरा रकबा नेट पे चेक कर लेना है कि वो जमाबंदी पंजी 2 में चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ है। अगर नहीं चढ़ा हुआ है तो आपका जो भी मेहनत किया हुआ है वो बेकार जाएगा, आपको नहीं करना है। लॉगिन करके आप आवेदन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जमाबंदी पंजी 2 पे उस नंबर को चेक कर लेना है कि सभी डिटेल सही है कि नहीं। अगर सभी डिटेल सही है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तो है ही नहीं, आप सीधा म्यूटेशन कर दोगे। बट दोस्तों अगर मान लीजिए जिनसे आपने जमीन खरीदा है उनका वो जमीन नेट पे चढ़ा हुआ है बट खाता खेसरा या रकबा में किसी प्रकार का कोई त्रुटि है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले परिमार्जन प्लस के पोर्टल से आपको अपने जमीन में सुधार करना होगा। आप सुधार कैसे करोगे तो इसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है। काफी अच्छा वीडियो है, लंबा वीडियो है, जिसमें कि हर एक पॉइंट को मैंने बताया है कि आप उसमें नाम अपना कैसे सुधारोगे, खाता खेसरा रकबा कैसे सुधारोगे। अगर आपका केवल खाता खेसरा रकबा सही है तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में बताया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो और अपना ऑनलाइन परिमार्जन प्लस के पोर्टल से जमीन का सुधार कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने थर्ड पॉइंट में क्या बताया, अगर विक्रेता पूर्व जमाबंदी रैयत की जमाबंदी संयुक्त जमाबंदी है ऐसे में अन्य हिस्सेदार की सहमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ये पॉइंट दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि जो विक्रेता है जिनसे आपने जमीन को खरीदा है अगर उनका जमाबंदी संयुक्त रूप से है, मतलब एक ही रसीद पे अगर वो 2-3 भाई हैं और उनका नाम है एक ही जमाबंदी में 2-3 भाई, या संयुक्त रूप से कहने का मतलब कि संयुक्त रूप से उनका जमीन है, मतलब 2 या 3 भाई है और सभी का उसमें हिस्सेदारी है, तो उस केस में अगर कोई भी एक रैयत जमीन को बेचते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, वहाँ पे सभी जो हिस्सेदार है हिस्सेदार का
सहमति पत्र संलग्न होना जरूरी है। ये आपका एकदम होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका म्यूटेशन नहीं होगा, आपका म्यूटेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 4 पॉइंट है। आवेदन करते समय आवेदक को अब सभी साक्ष्य का अलग अलग पीडीएफ अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको एक ही ऑप्शन मिलता था डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब यहाँ पे आप चाहो तो 10 डॉक्यूमेंट अगर आपको ऐड करना है तो आप 10 डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सभी का पीडीएफ आपको सभी कुछ ऐड करने के लिए आपको नीचे दिया रहेगा। आप ऐड मोर वाले बटन पे क्लिक करके आप वहाँ से डॉक्यूमेंट को जितना भी मन चाहे डॉक्यूमेंट हो, जितना भी आपके पास साक्ष्य हो उस जमीन से रिलेटेड जिसको आपने केवाला करवाया है, तो आपको क्या करना है उन सभी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके 500 KB के अंदर वहां पे अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बहुत सारे लोगों के साथ क्या परेशानी आती है कि वहां पे दर केवाला वाला ऑप्शन रहता है। दोस्तों उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप दर केवाला में केवाला भी अपलोड कर सकते हो या फिर कोई और भी डॉक्यूमेंट आपके पास जमीन से रिलेटेड है उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि दर केवाला है तो वहां पे दर केवाला ही अपलोड करना है। अगर आपके पास दर केवाला नहीं है तो आपका फिर म्यूटेशन नहीं होगा, आप वहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे 5वें पॉइंट में इन्होंने बताया है आवेदन फाइनल सबमिट के बाद आवेदक को एक टोकन नंबर मिलेगा तथा आवेदन संवीक्षण के लिए अंचल अधिकारी के पास जमा हो जाएगी। आवेदन सही पाए जाने पर दाखिल खारिज वाद दर्ज कर ली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों पहले जो है आपके सामने वाद संख्या पहले ही जनरेट हो जाता था, बट अब क्या है यहाँ पे आपका आवेदन जैसे ही फाइनल सबमिट होगा तो आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, ठीक है ना। और वो आपका आवेदन जो है अंचला अधिकारी यानी कि आपके जो ब्लॉक के सीओ होंगे उनके आईडी पर चला जाएगा। वहां से वे आवेदन को वेरीफाई करेंगे। अगर उसमें सभी कुछ सही पाया जाता है तो आवेदन आपका दर्ज कर लिया जाएगा और वाद संख्या जो है आपका जनरेट हो जाएगा। समीक्षा के दौरान अगर आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऐसे में आवेदन वापस आवेदक के लॉगिन में सुधार हेतु लौटा दी जाएगी। समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपने जो आवेदन किया है उसमें सभी कुछ सही है तो उस आवेदन को क्या करेंगे सीओ अप्रूव कर देंगे, आपका वाद संख्या जनरेट हो जाएगा। आप कहीं से चेक कर सकते हो। बट अगर आपके आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि पाया जाता है या किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो उन्हें कम लगता है तो वे क्या करेंगे, आवेदन में त्रुटि पाने की स्थिति में वे उस आवेदन को रिवर्ट कर देंगे। किसके पास? जिनके लॉगिन से ये अप्लाई हुआ है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका जो लॉगिन आईडी होना चाहिए यानी कि जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो आपको पता होना चाहिए, वो अपना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी मोबाइल नंबर से कर दोगे फिर बाद में क्या होगा कि फर्स्ट टाइम तो आप म्यूटेशन कर दोगे बट बाद में क्या होगा कि आप स्टेटस चेक नहीं कर पाओगे या फिर उसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि होता है और आवेदन आपके पास सीओ के द्वारा रिवर्ट भेजा जाएगा तो आप उसे सुधार भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि मोबाइल नंबर जो है वो पता होना चाहिए या किसी अपने ही आदमी का होना चाहिए, तभी आप इसकी स्टेटस चेक कर पाओगे या फिर त्रुटि में किसी भी प्रकार का कोई सुधार कर पाओगे। त्रुटि निराकरण के उपरांत पुनः आवेदन जमा करने के बाद अंचला अधिकारी के पास केवल वाद दर्ज करने का विकल्प होगा, ठीक है ना। त्रुटि जब आप सुधार कर दोगे दोबारा फिर अंचला अधिकारी क्या करेंगे, केवल वाद दर्ज करेंगे, मतलब एप्लीकेशन को अप्रूव करके आपका वाद संख्या को जनरेट कर देंगे। 6 पॉइंट में इन्होंने बताया कि दाखिल खारिज वाद की स्थिति देखने हेतु उक्त पोर्टल पर उपलब्ध दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति देखे पर क्लिक कर जिला अंचल वाद संख्या तथा वर्ष चयन पर सर्च बटन पर क्लिक करें। अब दोस्तों ये आपका जब एप्लीकेशन आपका अप्रूव हो जाएगा और वाद संख्या जनरेट हो जाएगा फिर अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए आप देख सकते हो। तब आपको पहले वाला ही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाना है जिसमें आप बिहार भूमि के पोर्टल पर जाकर के और दाखिल खारिज की स्थिति देखने वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते थे और वहां से आपको जिला सेलेक्ट करना होता है, फिर अंचल सेलेक्ट करना होता है और किस वर्ष में आपने म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करा है वो आपको सेलेक्ट करके और वाद संख्या डाल करके वहां से आप स्टेटस को चेक कर सकते हो। अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है और वाद संख्या जनरेट हो जाता है उस केस में दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आपको समझनी होगी। वाद संख्या जनरेट होने के बाद आप कहां से स्टेटस चेक करोगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा क्या है कि टेम्पोररी रिक्वेस्ट नंबर यानी कि टोकन नंबर जो आपका जनरेट होता है उससे आप कैसे चेक करोगे तो उस पर भी मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यही एक नई नोटिस जारी की गई है जिसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता था। ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसके बारे में आप लोग को जरूर जानना चाहिए था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना करके आप लोगों को बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही थी, स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे थे या म्यूटेशन करने के टाइम में
लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वीडियो में मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी है कि किन चीज़ों को आप कैसे करोगे। ये सरकार के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।